हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि आज हम सब मिलके आज हम परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा करने वाले हैं और परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है वो हम अपने जीवन में पूरे रीति से हम उसे एक्सेप्ट करने पाए। प्रियो, आइए हम आज के वर्शिप में जाने से पहले दुआ करते हैं। जीवन को देने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इतने अच्छे दिन के लिए और इतने अच्छे सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में हमें देख रहे हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते प्रभु जी आप हमारे पूरे शरीर आत्मा प्राण को प्रभु जी अपने हाथों में ले लीजिए। प्रभु यीशु, प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में अर्पण करते हैं। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं आज का ये दिन प्रभु जी हम आपको सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हमारा गीत गाया जाना, वचन बोला जाना, सब कुछ प्रभु जी आपके जरिए होने पाए और आपको प्रभु जी स्तुति महिमा प्रशंसा मिलने पाए। सारी बातों में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, ये समय है कि आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पूरी हो जा हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना सागर में नैया मेरी डूबी रही, केवल यीशु आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल यीशु आता हूँ मैं तेरे चरणों में। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी मेरा अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज
ही से मैं तेरे भरोसे को ले लेता हूँ। जीवन है मेरा तुम ही तो हो, साथी भी मेरा तुम्हें बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही रहो, तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही रहो, तुम ही बनो। तेरे इच्छा पूरे हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बना। विश्व को धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे वर्शिप के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और कितना अच्छा गाना है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। और ये बात सच है कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ प्रभु यीशु के हाथों में है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बारे में है कि हम अपने दर्द में क्या करते हैं। जब हमें कोई परेशानी, दुख, मुसीबत आती है तो हम अपने पेन में, हम अपने दर्द में क्या करते हैं, ये मेरी आज की टॉपिक है। और गीत में लिखा गया है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथ में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझे को बना, मुझे को बना। जब एक कुम्हार मट्टी से कुछ बनाता है, जब उस मट्टी को एक आकार देता है, तब उस मट्टी को काफी दर्द होता है, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो कुम्हार उससे क्या बना रहा है। वो कुछ भी बन सकता है, जैसा वो कुम्हार चाहेगा वो उस मट्टी को कुछ भी बना सकता है।
और उस मट्टी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि वो बनने क्या वाला है। लेकिन क्या करना पड़ता है उस मट्टी को? बस उस मट्टी को भरोसा रखना पड़ता है कि जो जिसके हाथों में मैं हूँ, जिस कुम्हार के हाथों में मैं हूँ, वो मुझे कुछ बना देगा। और आज एक मसीह जीवन को भी यही समझ कर, यही मान के चलना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है, और हमें अपने पूरे भरोसे को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। ये मानकर चलना है कि हम चाहे जितने भी परेशान क्यों ना हो, मुसीबत में क्यों ना हो, वो परमेश्वर की तरफ से यही मेरा आज का विषय है कि हमारी जो परेशानी, दुख, मुसीबत, जो पेन्स हम देखते हैं हमारे जीवन में जो आती है, वो हम किस स्थिति से देखते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो दर्द है वो जब आती है किसी के जीवन में, वो सहन करने लायक नहीं होती है, उसे कोई बयां नहीं कर सकता। दर्द बहुत सारी रीति की होती है। मेंटल पेन होता है, फिजिकल पेन होता है, स्पिरिचुअल पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, बहुत सारी रीति की होती है। लेकिन समझने की बात यह है, प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब एक इंसान के जीवन में दर्द आता है, वो दो कारण से आ सकती है। या तो वो उस इंसान की खुद की गलती से, और दूसरा या तो वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। दो कारण से आ सकती है। जब आप अपने जीवन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब अपने आप को आप जांच लेते हैं कि ये समझ लेते हैं कि ये मेरे गलती के कारण ये दुख मेरे जीवन में नहीं आया है, तो उसे समझ लीजिए कि उसे परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बोलना चाहूंगा, अय्यूब के जीवन में दुख आया, पेन आया, बहुत परेशानी आया। अय्यूब के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अय्यूब एक बहुत ज्यादा धनी, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और उस समय बाइबल में लिखा गया है कि उस समय उस जैसा कोई भी नहीं था। लेकिन किसी को जेलस फील हुआ, शैतान को जेलसी फील हुआ। वो कहने लगा कि अय्यूब हर बातों में तेरी महिमा इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे इतना सब कुछ दे के रखा है। और फिर शैतान जो है वो परमेश्वर यहोवा से ये परमिशन मांगता है कि तू मुझे अलाउ कर कि मैं जाके अय्यूब से वो सारी चीजें ले लूं, फिर देखना वो तेरी महिमा नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है वहां पे? परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि अय्यूब के पास जो भी कुछ है तो वो सब ले सकता है, लेकिन उसकी आत्मा में, उसका जो सोल है, उस पर तेरा कोई हक नहीं है। शैतान आता है, बहुत खुश होके आता है धरती में, और अय्यूब के पास जितना सब कुछ होता है वो उससे छीन लेता है। लेकिन हम जब अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है कि वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो अपने दुख में परमेश्वर यहोवा को कभी नहीं कोसता। वो अपने दुख में परमेश्वर को कभी भी बुरा भला नहीं कहा उसने, और वो अपनी मौत को मांग रहा था, वहां पे लिखा गया है, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। आज हम भी बहुत सारी परेशानी में, दुख में, मुसीबत में है। भले ही वो अय्यूब जितनी ना हो, लेकिन हम भी अपने दुख मुसीबत में है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि वो दुख, वो मुसीबत परमेश्वर की ओर से दिया गया हो, क्योंकि जब हम दुख में पड़ते हैं तब हम परमेश्वर के करीब होते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि जब भजन संहिता 34 वर्स 18, Psalms चैप्टर 34 वर्स 18 में, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप हिंदी में अपने बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा गया, द लॉर्ड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव द क्रश्ड इन स्पिरिट। यहोवा परमेश्वर जिनका दिल टूटा हुआ रहता है उनके करीब रहता है। उस समय अय्यूब का भी दिल बहुत ज्यादा टूट गया था, और लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं कोस रहा था, वो अपने आप को कोस रहा था। वो इस बात को कोस रहा था कि वो जन्म क्यों लिया। लेकिन हमारी और आपकी बात करें, आज जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, हम किससे कोसते हैं, या फिर हम अपने मुसीबत को कैसे देखते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देयर इज अ प्लान इन योर पेन
जब आप किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, अगर वो आपने खुद से नहीं लाया है, यानी कि वो आपकी गलती के कारण अगर वो नहीं आया है, तो वो जाहिर सी बात है वो परमेश्वर की ओर से आया है आपके लिए, ताकि आप जिस स्थिति में है, जिस जगह में आज आप हैं, वहां से आप निकल कर एक बड़े मुकाम पर आए, जैसे कि अय्यूब के साथ हुआ। सबसे अच्छी बात जो परमेश्वर को लगी वो ये थी कि अय्यूब ने अपने सबसे खराब समय में उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, परमेश्वर को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा उसने। और उसके बाद क्या होता है, अय्यूब के पास जितना था उससे दुगना उसको मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि देयर इज अ प्लान, देयर इज अ पर्पस इन योर पेन। आप जो दर्द को आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जो परेशानी को आप फेस कर रहे हैं, वहां पे जरूर एक प्लान है परमेश्वर का। परमेश्वर ने कुछ एक प्लान किया है कि आपको एक नए स्थिति में, एक नए मुकाम पे लाके खड़ा करें। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा पेन के ऊपर, ताकि आपको पूरी रीति से क्लियरिफाई हो जाने पाए, आप पूरी रीति से समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक हम सब ईगल को जानते हैं, चील को हम जानते हैं, चील को। लेकिन जब अपने बच्चे को जन्म देती है, वो एक घोंसले पे होती है। चील का जो घोंसला होता है वो बहुत ऊंचाई पे होता है, वो जमीन पे नहीं होता है, वो पेड़ की ऊंचाई पे या फिर वो पहाड़ की ऊंचाई पे होता है। तो जब वो चील अपने बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, तो वो देखती है कि काफी समय बाद वो बच्चा सब कुछ कर पा रहा है, वो खा पा रहा है, खेल रहा है, यहाँ वहां देख रहा हो, वो सब कुछ कर पा रहा है, लेकिन वो एक चीज नहीं कर पा रहा है, वो ये है कि वो उड़ना नहीं जानता है, कि वो आसमान की ऊंचाई पे कैसे जाए। और उसकी मम्मी क्या करती है कि एक डिसीजन लेती है, एक निर्णय लेती है कि मैं इसे उड़ाना सिखा के रहूंगी, इसे मैं सिखा के रहूंगी कि उड़ना कैसे पड़ता है। उसकी मम्मी क्या करती है कि अपने बच्चों को पकड़कर आसमान की ऊंचाई पे जाती है, और आसमान की ऊंचाई में जाकर बादलों के ऊपर से उस बच्चे को छोड़ देती है, अपने चोंच में से छोड़ देती है, और वो बच्चा एकदम ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। वो बच्चा वहां पे बहुत ज्यादा डर जाता है, वो परेशान हो जाता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने क्या गलती किया, मैंने ऐसा क्या किया कि मम्मी मुझे आज इस हालत में मम्मी ने छोड़ दिया, कि थोड़ी देर पे मैं जमीन से टकराऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसा क्या गलती किया, मम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही है, मम्मी ने मुझे इतनी ऊंचाई पे ले जाके क्यों छोड़ दिया। देखिए, वो जो बच्चा है वो हम और आप है, क्योंकि हम नहीं समझ रहे कि परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन में। वैसे ही वो बच्चा नहीं समझ रहा है कि उसकी मम्मी की क्या योजना है, उसकी मम्मी क्या चाहती है। और वो बच्चा बहुत ही रफ्तार के साथ वो गिरने लगता है। एक दिन होता है वो फेल हो जाता है, जमीन की थोड़ी सी ऊंचाई में से उसकी मम्मी तेजी से उड़कर नीचे आती है, उसे पकड़ के वापस जाके घोंसले में रख देती है, और वो उस दिन फेल हो जाता है क्योंकि वो उड़ना नहीं सीखा। फिर अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है, फिर फेल, फिर ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ सेम होता है, और फिर से उसे ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है, और वो डर के कारण अपनी परेशानी में, अपनी मुसीबत में वो अपने पंख को फड़फड़ाने लग जाती है, हिलाने लग जाती है, और वो उड़ना सीख जाती है। उस दिन उसकी मम्मी को जितना खुशी होती है वो बयां नहीं किया जा सकता। यही हमारी और आपकी जीवन की कहानी है। जब परमेश्वर हमें किसी मुसीबत में ढालता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, उसका मतलब ये है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। भले ही हम एक बार फेल हो जाए, 2 बार फेल हो जाए, 3 बार फेल हो जाए, किसी कारण, ना समझने का कारण, या फिर शैतान के द्वारा टेम्पटेशन में जो ढाला जाता है उसके कारण भले हम फेल हो जाए,
लेकिन जो परमेश्वर की जो योजना है वो हमेशा चलती रहती है जब तक आप सीख नहीं लेते। अपने दुख, अपने मुसीबत को दर्द के रूप में मत देखिए, वो एक प्लान है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर चाहते हैं कि आप कुछ सीखे, और फिर वो समय आता है उस ईगल के जीवन में, उस चील के जीवन में, कि वो अपनी मम्मी के साथ आसमान की ऊंचाई पे उड़ना सीख जाता है। अब वो घोंसले में अब नहीं रहता, अब वो बादलों के ऊपर उड़ता है। अब वो उड़ना सीख गया है, इसलिए वो अब बादलों के ऊपर ऊपर उड़ रहा है। जब तक हम नहीं समझेंगे कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन में, दुख मुसीबत तो आएंगी, लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तब वो दुख मुसीबत हमारे जीवन से निकल जाएगी और हम अपने आप को एक नई जगह पे पाएंगे। इंसान, बाइबल कहती है कि इंसान, पूरे बाइबल में जितने सारे जीव जंतु है उन सारी चीजों में बढ़कर है। सारी चीजों में, हम इस पृथ्वी में जितने सारी चीजों को हम देखते हैं उन सारी चीजों से बढ़कर हैं हम। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में जब दुख मुसीबत आती है, जब पेन आता है, जैसा हम पहले होते हैं उस दुख मुसीबत के बाद हम बाद में वैसा नहीं होते हैं, क्योंकि हर दुख मुसीबत के साथ हम अपने आप को चेंज करते हैं। यदि अगर हम अपने आप को बदलना ना भी चाहे, फिर भी हम बदल जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत, दुख मुसीबत आती है, हम कुछ ना कुछ वहां से सीखते हैं कि ये क्यों आया, इसका क्या पर्पस था, और हम अपने आप को बदल देते हैं। इसी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में दुख मुसीबत को भेजता है ताकि आप समझे, वो आपको सिखाना चाहता है, और जब आप सीख जाते हैं आप अपने आप को एक नए मुकाम पर पाते हैं। जब दुख मुसीबत में गिरे, अय्यूब जैसा बन जाए। परमेश्वर यहोवा को कभी ना कोसे, ये मत बोलिए कि जो कुछ हुआ सब तेरे वजह से हुआ, मैंने तुझ पे भरोसा किया, मैंने तुझ पे विश्वास किया, लेकिन देखिए आज क्या हुआ। आज मेरे जीवन में इतना दुख मुसीबत कष्ट है, आज मैं इतना ज्यादा परेशान हूं। अय्यूब ने तो ऐसी बातें नहीं कही थी। अय्यूब को तो ये भी नहीं पता था कि कितने दिन तक उसे इस दुख को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उस दुख में उसने परमेश्वर की महिमा की। और क्या होता है, उसका पहले जितना था उसका दुगना उसको मिल जाता है। बाइबल कहती है, बिकॉज Christ willingly bore the pain। प्रभु यीशु ने जानबूझकर, जो दुख मुसीबत थी वो जानबूझकर प्रभु यीशु ने लिया, ताकि हम और आप बचाए जाने पाए। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ही जो है वो स्टार्टिंग में थे, अभी है और अनंत काल तक रहेंगे। क्या प्रभु यीशु को पता नहीं था जब वो इन संसार में थे, क्या उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, अगले पल क्या होने वाला है? उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोकना नहीं चाहा। अगर वो चाहते तो वो जो दुख परेशानी, जैसा हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बारे में, अगर प्रभु यीशु चाहते तो वो सारी चीजें रुक जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा चाहा नहीं, क्योंकि वो हमें और आपको बचाना चाहते थे। वो उस दौरान जब उनके सामने दुख मुसीबत थी, वो अपनी मुसीबत को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को नहीं देखकर हमें और आपको देख रहे थे, ये जानकर कि यदि अगर प्रभु यीशु हमारे आप और आपके दुख मुसीबत को अगर अपने कंधों पर उठा लेंगे, तो हम अनंत काल की जो जीवन है उसे हम प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु यीशु का जो सैक्रिफाइस है प्रियो, उसे हम नहीं समझ सकते। अगर हम समझ भी ले तो हम उसे बयां नहीं कर सकते। There is a plan in your pain। कुछ है जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। आपके दुख में जब आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टोरी वहीं पर एंड हो चुकी है, वहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, स्टोरी तो अभी आना बाकी है कि आपने अपने दुख मुसीबत में क्या सीखा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा।
पीटर के बारे में, पतरस के बारे में। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। पतरस ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं कभी भी तुझे इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और प्रभु यीशु कहते हैं कि नहीं पतरस, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। और पतरस फिर कहता है कि नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब प्रभु यीशु को पकड़वाया जाता है और उन्हें प्लाइट के पास लेके जाया जाता होता है, उन्हें जब टॉर्चर किया जाता होता है रास्ते में, तब जितने सारे लोग जो ये जो हो रहा था, इन सारी चीजों को देख के जो जितने सारे लोग खुश हो रहे थे, वहां पे उन्होंने पतरस को भी देखा और उन्होंने कहा कि क्या तू उसके साथ नहीं था? मैंने तुझे उसके साथ देखा है, मैंने देखा है कि तू इस व्यक्ति के साथ तू घूम रहा था, तू उसके साथ था, तू उसके साथ काम करता है, मैं जानता हूं। लेकिन पतरस ने वहां पे 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया। और जब वो 3 बार इनकार कर देता है, तब उससे याद आता है कि प्रभु यीशु ने ये कहा था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। उस समय पतरस बहुत ज्यादा टूट जाता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो रोने लगता है। और जानते हैं प्रियो, फिर क्या होता है? पतरस अपने पुराने लाइफस्टाइल में चला जाता है जो वो पहले करता था, फिशिंग। लेकिन इस बार जैसा पहले होता था कि उसे जो मछली नहीं मिलती थी, वैसा ही हो रहा है। वो अपने पुराने लाइफस्टाइल में था। वो अपने दर्द को भुला नहीं पा रहा था कि उसने प्रभु यीशु को इनकार किया 3 बार। वो बहुत ज्यादा टूट गया था। लेकिन प्रभु यीशु वहां पे आते हैं। हम अगर पतरस की कहानी को पूरी रीति से हम जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु वहां पे आते हैं। आप जॉन 21 15 पद से लेके 25 पद तक आप पढ़ सकते हो। वहां पे लिखा गया कि जब प्रभु यीशु पतरस के पास फिर से आते हैं, वो फिशिंग कर रहा होता है और प्रभु यीशु कहते हैं कि तूने गलत जगह अपनी जाल को ढाला है, जाल को इस तरफ ढाल। फिर से एक डायरेक्शन मिलता है पतरस को और वो उस जगह पे अपने जाल को ढालता है और ढेर सारी मछली उससे मिलती है। फिर वहां से वो प्रभु यीशु के पास आता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि तू मेरे सामने से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। लेकिन जानते हैं प्रियो, कि प्रभु यीशु ने क्या कहा उससे कि पतरस, मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। फिशरमैन होगा, लेकिन इस वक्त तुम इंसानों को पकड़ोगे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब वो 40 दिन की प्रार्थना उन्होंने कर लिया, पतरस के अंदर इतनी ज्यादा भरपूरी के साथ परमेश्वर की ताकत आई कि उसके पहली प्रचार में 3000 लोगों ने विश्वास किया। पतरस ने फिशिंग किया, लेकिन इस बार उसने इंसानों के लिए फिशिंग किया, इंसानों को जीत लिया परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप परेशान होते हैं, परमेश्वर को ना कोसे, क्योंकि वो एक प्लान है, वो एक प्लान है परमेश्वर की तरफ से आपको चेंज करने के लिए। जिस जगह पर आज आप हैं, वहां से निकाल कर आपको एक नए लेवल पे लाने के लिए वो परमेश्वर का एक प्लान है दुख के द्वारा। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी चील के बारे में, उस ईगल के बारे में। वो ईगल चाहती है कि मेरा बच्चा उड़े, लेकिन वो उड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका बच्चा जानता नहीं है कि उड़ते कैसे है। तो वो एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है कि उसे आसमान की ऊंचाई से उस बच्चे को छोड़ देती है, और वो उस परेशानी में, उस डर में वो उड़ना सीख जाती है, उस पेन में वो उड़ना सीख जाती है। ऐसा ही आज हमारे और आपके साथ है कि जब तक हम नहीं सीखेंगे कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन में दुख मुसीबत तो आएंगी, लेकिन जिस वक्त हम सीख जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, वो क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए करें, वो दुख मुसीबत नहीं रहेगी। आप बोलेंगे कि इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि दुख मुसीबत आने के पहले आप जो थे पहले, अब उस दुख मुसीबत के कारण
अब आप वैसे नहीं है, क्योंकि आपने कुछ सीखा है। उस दुख के कारण आपने अपने जीवन को बदल दिया है। अब आप जैसा पहले थे, अब वैसे आप नहीं है, आप बदल चुके हैं। आपके पास जो विजन था, जो देखने का नजरिया जो पहले था, अब वो आपके पास नहीं है, क्योंकि दुख के कारण वो भी आपका बदल गया। हम अपने दुख मुसीबत को कैसे देखते हैं, ये मायने रखता है। बहुत लोग बस वर्ल्डली पीपल के बारे में अगर हम बात करें, जो संसार के जो सारे लोग हैं, वो अपने दुख मुसीबत पे आके गलत काम करते हैं। वो समझते नहीं है कि क्या करना चाहिए, और वो अपने मुसीबत में, अपने दर्द में वो डूब, पूरी रीति से वो डूब जाते हैं और उससे कभी उभर के नहीं आ पाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में जो मुसीबत आती है, वो प्रभु यीशु की ओर से है, ताकि आप सीखें, ताकि आपका जो लेवल जो अभी है, अगर आप अभी लेवल 1 में है, तो वो दुख, वो मुसीबत, वो परेशानी ऐसी होगी, वो आपको लेवल 1 से उठाकर लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 में आपको पहुंचा दे। अगर आपको ऊंचाई पर जाना है, तो आपको गिरना तो पड़ेगा। अगर आपको आसमान की ऊंचाई में अगर उड़ना है, तो आपको तो जमीन में गिरना पड़ेगा। आपको दुख मुसीबत तो आपको फेस करनी पड़ेगी, परेशानी तो आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आपको सब कुछ आपके पास जो अभी है उसका दुगने पोर्शन में अगर आपको चाहिए, तो आपको दुख मुसीबत तो सहन करना पड़ेगा। जैसा अय्यूब के साथ हुआ, वो प्रॉस्पर हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा को कोसा नहीं, बस उसने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दिया। वो कहता है कि क्या सिर्फ मैं अपने अच्छे समय में ही परमेश्वर को धन्यवाद दूं, क्या अपने बुरे वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद ना दूं? ये बात अय्यूब कहता है, और उसने अपने बुरे वक्त में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और उसका क्या प्रतिफल होता है कि जो उसके पास पहले था, उसका दुगना अय्यूब को मिलता है। हमारे और आपके जीवन के बारे में अगर बात करें, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में दुख को भेजता है, ताकि वो एक टेस्टिमनी में बदल जाए। जब दुख आती है, मुसीबत आती है, परमेश्वर एक निकलने का रास्ता भी बनाता है। लेकिन आप उस दुख मुसीबत में जाकर एक टेस्टिमनी को लेके आते हैं कि परमेश्वर ने आपको वहां से कैसे निकाला। आप कुछ सीख कर निकलते हैं वहां से कि उस मुसीबत में आपने क्या फेस किया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन सारी चीजों को कभी भुलाए मत भुलाइएगा कि जब आप दुख में थे, मुसीबत में थे, आपने क्या फेस किया। क्योंकि एक क्रिश्चियन लाइफ जैसा कि हम और आप जी रहे हैं, हमारे जीवन जो है वो पूरी रीति से परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है, टेस्टिमनी से भरी हुई है। जिस स्टेज में आप कल थे, आज वहां से निकल के आप नेक्स्ट लेवल में आ गए हैं। कोई और व्यक्ति है जो उस स्टेज में अभी भी है, वो आपका काम है कि आप उस व्यक्ति को जाके आप मदद करें, उससे समझाए कि जिस स्टेज में मैं थी पहले, तुम उस स्टेज में अभी हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी परेशानी, दुख कैसी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा घट चुका है। और आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप उस स्टेज में से होकर उभर कर आ चुके हैं, क्योंकि आप वहां से निकल चुके हैं। उनकी मदद करिए। आपके पास टेस्टिमनी है, परमेश्वर ने आपको वहां से कैसे निकाला। आपके पास रास्ता है कि आप बता सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसा लाइफस्टाइल को जीना है कि तुम इससे बाहर आ सको। आज का जो वचन था वो इस बारे में था कि चाहे हम अपने जीवन में कितने भी सारे मुसीबत को, दुख को फेस क्यों ना करें, परमेश्वर को हमेशा महिमा दे, हमेशा परमेश्वर को स्तुति, महिमा, प्रशंसा देते रहें। कभी भी ये ना कहे कि मेरे जीवन में आज जो है वो परमेश्वर के कारण है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ये ना बोलिए कि आज मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आई है, ये मुसीबत आई है, तो ये परमेश्वर के कारण है। अगर परमेश्वर चाहते
तो मुझे वहां से बाहर निकाल सकते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, तो वो आप नहीं है, वो शैतान है जो आपके दिमाग में ये बातों को ढाल रहा है। अपने आप को वहां से बाहर निकाले। परमेश्वर अगर आपको किसी मुसीबत में, दुख, परेशानी में अगर ढालता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको एक नए स्टेज में देखना चाहता है। आप नहीं चाहते कि आप एक नए स्टेज में जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम आज जहां हो वहां से निकल के एक नए मुकाम पर आओ, एक नए स्टेज में, एक नए लेवल में आओ। हम सब चाहते हैं कि हम एक नए मुकाम पर पहुंचे, हमारे पास आशीष ही आशीष हो। लेकिन आशीष को पाने के लिए सबसे पहले हमें दुख और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हम जितनी ऊंचाई से गिराए जाएंगे, हम जितने नीचे गिराए जाएंगे, जितनी बड़ी हमारी प्रॉब्लम्स होगी, उतनी ही बड़ी हमारी आशीष होगी, उतनी ही बड़ी ब्लेसिंग्स होगी। लेकिन जितनी छोटी परेशानी, दुख, मुसीबत होगी, उतनी छोटी ब्लेसिंग्स और आशीषें होंगी। ये आपके ऊपर है कि आप किस ब्लेसिंग्स को चाहते हैं। अगर बड़ी आशीष चाहिए तो बड़ी परेशानी, दुख, मुसीबत को आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटी चाहिए तो छोटी परेशानी, दुख, मुसीबत को आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। आज इस ऑनलाइन सर्विस के खत्म होने के बाद अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे भरोसे को, ट्रस्ट को परमेश्वर के ऊपर लाए। क्योंकि दाऊद राजा ऐसा कहता है, भजन संहिता 25:2 पर, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप हिंदी में पढ़िएगा। सैम चैप्टर 25:2, भजन संहिता 25:2 माई गॉड, आई ट्रस्ट इन यू, प्लीज डू नॉट लेट मी पुट टू शेम, डू नॉट लेट माई एनिमी रिजॉइस ओवर मी। प्रभु, मैं अपने पूरे भरोसे को आपके ऊपर लाता हूं, मुझे शर्मिंदा होने मत देना। मेरे जो दुश्मन है उनको कभी मुझ पर खुश होने मत देना, प्रबल होने मत देना। लेकिन अगर आज आपके दुश्मन अगर आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है। परमेश्वर इस बात से खुश है कि आपके दुश्मन आपके ऊपर हंसे नहीं, वो एक स्टेज है। परमेश्वर जानता है कि आपको वो चोट पहुंचा रहा है, वो सारी चीजें जो हो रही है, वो चोट आपको ठेस पहुंचा रहा है, आपको खराब लग रहा है। परमेश्वर इस बात को जानता है, लेकिन वो क्या चाहता है कि आप कुछ सीखे। वो क्या सिखाना चाहता है, ये आपको देखना है। होली स्पिरिट से कहिए कि होली स्पिरिट, मैं अगर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बस दर्द महसूस हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। होली स्पिरिट आपकी मदद करेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं एक सहायक को भेजूंगा जो मदद करेगी आपकी, हमारी। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे इस जगत से उठा लिए जाने के बाद मैं एक सहायक को भेजूंगा, होली स्पिरिट को। वो मदद करेगा आपकी। वो जानती है कि जिस मुसीबत में, परेशानी में आज आप हैं, वहां से आपको कैसे निकालना है। वो जानती है कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहती है, क्योंकि होली स्पिरिट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा व्यक्ति है जो, होली स्पिरिट एक आत्मा है, एक आत्मा। और वचन में लिखा गया है कि In the beginning there was a word and word was with God and the word was God। और स्टार्टिंग में, उत्पत्ति के समय में, जब प्रभु इस संसार की योजना, इस संसार की क्रिएशन को जब वो कर रहे थे, इस संसार को जब वो बना रहे थे, तो वहां पे होली स्पिरिट था, क्योंकि होली स्पिरिट परमेश्वर की खुद की आत्मा है। आज प्रभु यीशु आपके साथ हैं होली स्पिरिट के रूप में, वो आपके अंदर है। होली स्पिरिट से पूछिए कि
प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। और देखिए, आज जिस स्टेज में आप हैं, कल आप उस स्टेज से निकल कर एक नए मुकाम पर आएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे हम, और आइए आज के इस दुआ की ओर हम जाएंगे। जीवन को देने वाले सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का ये वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी पूरे बल के साथ प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी, इनके दिल में प्रभु जी छप जाने पाए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रभु जी, ये जितने सारे लोग इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में देख रहे हैं प्रभु जी, हमें प्रार्थना करते प्रभु जी आज का ये वचन उन्हें समझ में आने पाए। प्रभु यीशु कि जितनी सारे दुख, परेशानी, मुसीबत जब आती है एक मसीही के जीवन में, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लाइफ में, वो प्रभु यीशु बस एक मुसीबत परेशानी नहीं है, वो एक स्टेज है प्रभु यीशु, ताकि हम वहां से निकल कर हम एक नए मुकाम पर आने पाए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु हम आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि प्रभु जी आपकी नजर हमेशा हम पर होने पाए। प्रभु यीशु प्रभु जी, अगर हम अपने दुख मुसीबत में सही चीज को नहीं समझ रहे हैं, या अगर हम इस चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु, तो हमें सिखा, हमें बता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड कर, हमें लीड कर, हमें सिखा कि आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु। तो ये हम अपने दिल, दिमाग, सोच, विचार, समीर, शरीर, आत्मा, प्राण, सब कुछ प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु हर बातों में आपके पवित्र मीठे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु प्रभु जी, जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं प्रभु यीशु, हर एक जन को और उनके पूरे परिवार को और उनके घर को प्रभु जी आपके सम्मुख लेके आते हैं। प्रभु जी आपके सामने लेके आते हैं। प्रभु यीशु उनके परिवार में प्रभु जी जो भी मुसीबत, प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, वहां से उन्हें बाहर निकालिए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रभु जी, अगर कोई बीमार है इसी वक्त प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक जन जो बीमार है प्रभु जी वो चंगाई पाए। और प्रभु यीशु हर एक को प्रभु जी ब्लेसिंग से और खुशियों से प्रभु जी भर दीजिए। आपके पवित्र मीठे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के इस संडे के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यदि अगर आप लव ऑफरिंग देना चाहते हैं, दान को अगर आप देना चाहते हैं, तो हमारे जो फेसबुक पेज है वहां पे हमने अपने SBI जो बैंक अकाउंट है वहां पे हमने उसका जो नंबर है हमने दे के रखा है। या फिर आप हमें जीपे कर सकते हैं, गूगल पे के द्वारा आप हमें जो आपकी जो दान है, जो आप भवन को देना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं। वो भी आपको हमारे पेज में आपको वहां पे मिल जाएंगे। सारे बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमेशा याद रखें कि आपके जीवन में जो मुसीबत, जो दुख है, उसका एक पर्पस है। और ये समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर आपको उससे क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप उससे समझ लेंगे तब परमेश्वर आपको वहां से निकाल के एक नए मुकाम पर लाएगा। सारी बातों में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और आप सभी को जय मसीह।